नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, हमने पढ़ा था लॉस और रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स, एक बेसिकली गैशियस एक्सचेंज होता है थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटा जो कि मेसोफिल सेल्स पे होते हैं और लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पर ज़्यादा होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन की टाइप्स जो है दीज आर 3 इन नेचर। सबसे पहले नंबर 1 इज़ द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। Second is the lenticular transpiration, and third is the stomatal transpiration. क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन जो है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स टू द क्यूटिकल ऑफ लीव्स। तो नाम में जो है वो आपको पता चल रहा है कि ट्रांसपिरेशन कैसे हो रही है, थ्रू द क्यूटिकल ऑफ लीव्स। और जितनी टोटल ट्रांसपिरेशन होती है इन द प्लांट उसमें से 5 to 7% जो है दैट इज़ बीइंग टेकन या दैट इज़ बीइंग डन बाय क्यूटिकुलर या क्यूटिकल ऑफ द लीव्स। उसके बाद अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पर क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल लाइक एक वैक्सी लेयर होती है, उससे सारी ट्रांसपिरेशन होती है। एंड जितनी थिनर क्यूटिकल जितनी थिन होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। मतलब ये कि चूँकि वैक्सी लेयर होती है, वैक्स परमिट नहीं करती है वाटर को निकलना, तो जितनी कम लेयर होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगी फ्रॉम द सर्फेस। उसके बाद आ जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर में लॉस ऑफ वाटर वेपर्स टू द लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। तो इट इज़ through the lenticels of the stem of the plant। और टोटल जो है 1 to 2% जितनी टोटल ट्रांसपिरेशन हो रही होती है इन प्लांट उसका 1 to 2% जो है दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय लेंटिसेल्स ऑफ द स्टेम। एंड the opening like stomata are also involved in the exchange of gases between environment. When there is strong latent high temperature, loss of vapors is rapid because it is governed by diffusion। यहाँ पे भी जो है डिफ्यूजन का मैकेनिज्म आता है। थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। एंड पेज 289 पे आपको लेंटिसेल्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे, डायग्राम दी हुई है जो टॉप राइट पर है उसमें। उसके बाद है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन विच द वाटर वेपर्स एस्केप थ्रू स्टोमेटा। यहाँ पर जो है एस्केप of water vapors through stomata। और परसेंटेज जो है वो चूँकि ज़्यादा जो है वो यही इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे परसेंटेज जो है दिस 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन दैट इज़ अकर्ड बाय दैट इज़ परफॉर्म बाय स्टोमेटा। और the guard cells are normally double or bean shaped cells। inner concave sides of 2 guard cells enclose the stomata। ये इनकी शेप बताई हुई है। and then which are not connected by plasmod। the guard cells are the only cells of leaf epidermis which are not connected by plasmodesmata। plasmodesmata क्या होता है? plasmodesmata पहली बात तो है कि plasmodesmata कनेक्शन है that is absent in the case of stomata। और plasmodesmata कनेक्शन ये होता है that if this is a cell, ठीक है, रफ सा सेल है और ये भी जो है वो दूसरा सेल है। बेसिकली वैसे प्लांट्स इसी तरह के होते हैं, बहुत नीट नहीं होते हैं। इनके बाद साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जो है वो एक कनेक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म से कनेक्शन होता है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन स्टोमेटा में ये कनेक्शन नहीं होता है। The cells of mesophyll and leaf provide enormous surface area for the loss of water in the form of vapors। The pathway of water vapors lost to the atmosphere through stomata is shown। वो भी आपको on the page 290 आपको एक pathway बताया हुआ है जिसमें से जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो अपर एपिडर्मिस से फ्लोएम सेल्स से भी जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो भी आ रहे हैं, अपर एपिडर्मिस से भी आ रहे हैं, स्पॉन्जी पैलिसेड लेयर से आ रहे हैं। स्पॉन्जी पैलिसेड लेयर दोनों मेसोफिल सेल्स की लेयर्स होती हैं और ये जो है वो जा रहे हैं थ्रू द स्टोमेटा आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। तो ये मैकेनिज़्म है जिसमें स्टोमेटा जो है उसकी ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा है और सबसे ग्रेटर है। देन सेकेंड पे क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन इन्वॉल्व होती है एंड द लास्ट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स।